तो बिहार की सियासत के मद्देनजर बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। समर्थकों के साथ उपेंद्र कुशवाहा का मंथन दूसरे दिन भी जारी है। दूसरे दिन कुशवाहा की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। कुशवाहा के बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया है। नए पार्टी के गठन का प्रस्ताव सामने रखा गया है। कुशवाहा को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव सामने रखा गया है। दोपहर 2 बजे का वक्त जब कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कुशवाहा का मंथन दूसरे दिन भी जारी है। फिलहाल बैठक की शुरुआत हो चुकी है और इस बैठक में नए पार्टी के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। सहयोगी संजय इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, नए पार्टी के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? और कुशवाहा को अध्यक्ष बनाने का भी प्रस्ताव सामने रखा गया है। निश्चित तौर पर बिहार के लिहाज से सबसे बड़ी राजनीतिक खबर अभी आई है और उपेंद्र कुशवाहा ने जो 2 दिनों की बैठक बुलाई थी जदयू को सशक्त करने के नाम पर, उस बैठक में अभी से थोड़ी देर पहले एक राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया है। और ये प्रस्ताव ये है कि अब उपेंद्र कुशवाहा जो है उनकी अलग पार्टी होगी और इस राजनीतिक प्रस्ताव में ये कहा गया कि पार्टी का नाम क्या होगा, उसका झंडा क्या होगा, इन सारी चीजों की जिम्मेवारी यानी उनको अधिकृत कर दिया गया है। जो बताया गया है प्रस्ताव में कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बन गई है बिहार में कि अब अलग पार्टी का गठन और अलग पार्टी का वजूद ही इसका एकमात्र विकल्प है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा थोड़ी देर के बाद एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यानी अब उपेंद्र कुशवाहा ने करीब करीब जदयू छोड़ने का मन बना लिया है। राजनीतिक प्रस्ताव पर अभी चर्चा चल रही है, प्रस्ताव पारित होगा। हालांकि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा इस बात का ऐलान कर देंगे कि उन्होंने जदयू का दामन छोड़ दिया है और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि उनके पास अब कोई विकल्प नहीं था। तो एक बड़ी राजनीतिक घटना बिहार के लिहाज से, जदयू छोड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा। उनके समर्थकों के बीच अभी प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। जो अधिकृत किए गए हैं जो प्रस्तावक, वो फिलहाल अपना व्याख्यान जो भाषण जो है वो दे रहे हैं और थोड़ी देर के बाद इसमें अब तो प्रस्ताव जो है पारित हो जाएगा और 2 बजे बाकायदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उपेंद्र कुशवाहा ऐलान भी कर देंगे। जी अब बिल्कुल संजय, 2 बजे इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा, लेकिन सवाल ये कि क्या इससे महागठबंधन में कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि पहले जो जिन भी नेताओं से आपने भी बात की होगी, हमने भी बात की, सभी का यही कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने से जेडीयू में, महागठबंधन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है? आपकी समझ से अगर मैं जानना चाहूं तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के जाने से महागठबंधन कमजोर होगी? देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक वजूद बिहार में नहीं है जी। अगर उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक तौर पे मजबूत और सशक्त नहीं होते तो आखिरकार वो जदयू में कैसे होते? एक जनाधार के साथ वो जदयू में शामिल हुए थे और मुख्यमंत्री के आग्रह पर ही सही वो जदयू में मिले थे। तो उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में एक उनकी अपनी ताकत है, उनका अपना वोट बैंक है और खासकर जो कोयलू कुशवाहा वोट बैंक की बात आप करती हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को नकारा नहीं जा सकता। राजनीतिक नफे नुकसान के आधार पर भले ही प्रतिक्रिया जो आती हो, अब कितना बड़ा झटका होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा अगर जदयू से अलग होते हैं तो इसमें कई तरह की बातें सामने आएंगी और देखना होगा भविष्य में इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही कि उपेंद्र कुशवाहा की जो बैठक बुलाई गई थी उनकी अध्यक्षता में, उसमें प्रस्ताव अब लगभग थोड़ी देर में पारित हो जाएगा। प्रस्ताव लाया गया है, अब करीब करीब मन बना लिया है उन्होंने कि वो जदयू जो है वो छोड़ देंगे अपने समर्थकों की सहमति पर। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय तमाम जानकारियां देने के लिए।